हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। आज की जो क्लास है ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। हम एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्दर जो सेशन होगा उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स में बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड like carbohydrates, lipids and proteins. इसकी रिक्वायरमेंट मोर देन 100 mg होती है रोज के फूड इंटेक में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा एग्जांपल है विटामिन्स, वाटर and other minerals like iron, iodine, magnesium, etc. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण जो होता है वो दो तरह का होता है, मेनली ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are dependent on other organisms for their food. ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये तीन तरह का होता है, सेप्टोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रॉप्स आर दोज organisms which are dependent on rotten materials for their food. इसका बेस्ट एग्जांपल है फंजाई, जो कि सड़े गले चीजों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वही इनका फूड सब्सटेंसेस होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है एनिमल्स। एनिमल्स आर ओमनिवोर्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी पे फीड कर रहा होता है, होस्ट की बॉडी से स्पेसिफिक लिक्विड सब्सटेंसेस को ले रहा होता है जिसके चलते कि इनका न्यूट्रिशन हो रहा होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है फ्लैटवर्म। तो हमारे में अब क्या है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर तीन तरह के डाइजेशन होते हैं। इंट्रासेलुलर होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर तीन तरह का डाइजेशन होता है। ठीक है, पहला है इंट्रासेलुलर, दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर और तीसरा है मिक्स टाइप ऑफ डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। स्पॉन्ज आर द मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। मिक्स्ड टाइप डाइजेशन जो है वो हाइड्रा में देखने को मिलता है और मिक्स्ड टाइप डाइजेशन को हम इनकम्प्लीट डाइजेशन भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो ह्यूमन में भी होता है, 5 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड इनटेक जो कि हम लेते हैं ये है प्रोसेस इंजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। डाइजेशन का काम क्या होता है, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को ले रहे होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और उसको ब्लड में ट्रांसफर करना। एसिमिलेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनका यूज करना, यूटिलाइजेशन करना। इजेशन जो होता है, इजेशन फाइनल और लास्ट प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ये था आज का इंट्रोडक्टरी सेशन और नेक्स्ट सेशन में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।